वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए, अचानक से एकदम बड़ी खबर यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिलेगी। इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील है उसके बारे में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड खबर यहाँ पर आ चुकी है। और एक खबर क्या है उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू कर दिया है सेक्शन 301 का जो इन्वेस्टिगेशन है। किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट मार्च 2026 में। ये बात होपफुली आप में से कुछ लोगों को पता होगा या सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये बात अभी आपको पता चल चुकी है। अब देखिए, आपको समझना होगा ये सेक्शन 301 का जो प्रोब है वो एक्चुअली है क्या। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक्चुअली इसके तहत क्या होता है, चेकिंग होता है कि क्या कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज या इंडियन कंपनी जो है कुछ अनफेयर ट्रेड एडवांटेजेस उठा रही है या नहीं उठा रही है। तो एक्चुअली ये इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन आपको नजर आएगा। ये जो इशू है कहीं ना कहीं अभी के टाइम इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डिस्कशन जो चल रहा है उसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज इंडिया के कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, अनफेयर ट्रेड का एडवांटेज का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील का डिस्कशन है उसमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएगी। अब एक्चुअली ये सेक्शन 301 का इन्वेस्टिगेशन चीज है क्या, तो सेक्शन 301 ये एक्चुअली अमेरिका का ट्रेड का एक लॉ टूल आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली अलाउ करता है अमेरिका का जो गवर्नमेंट है उसको कि वो इन्वेस्टिगेट करे दूसरी कंट्री को जो उनके साथ डील कर रही है, क्या वो कंट्री कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है या नहीं। उसके अलावा क्या एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी में कुछ हो रहा है क्या। उसके अलावा पॉलिसी कुछ ऐसी है जो यूएस के बिजनेस को हार्म कर रही है या कर सकती है। तो ये सब कुछ उनका जो सेक्शन 301 है उसके अंडर या उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। द यूएस सेज सम इंडियन सेक्टर मे बी क्रिएटेड ट्रेड इम्बैलेंस। अमेरिका का ये कहना है कि इंडिया के कुछ सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ट्रेड का बैलेंस ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोला जाता है ट्रेड इम्बैलेंस। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है ये सारे के सारे एलिगेशंस को और इसको बेसलेस यहाँ पर बोल दिया है। तो देखिए, एक्चुअली गर्मा गर्मी यहाँ पर ट्रेड डील के बीच में जो डिस्कशंस हैं उसमें हमको देखने को मिल रही है। और इस टाइप के जब पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कमेंट्री ये निकल कर सब आता है ना, तो इसमें समझ जाना चाहिए डील का कहीं ना कहीं होना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उसमें और भी बहुत लंबा टाइम यहाँ से लग सकता है। अब इस पे हमारे देश के कुछ सेक्टर है जो कहीं ना कहीं फोकस में बने रहेंगे। मेन इंडस्ट्रीज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मतलब उनका जो सेक्शन 301 है उसमें ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है जिनको लग रहा है कि फेयर इम्बैलेंस ट्रेड वो चल रहा है। तो उसमें पेट्रोकेमिकल, स्टील, सोलर मॉड्यूल, ये हमारी कंट्री के कुछ इंडस्ट्रीज है, इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कुछ सेक्टर है उनको यहाँ पर मैंशन किया गया है जिसमें टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और ऑटोमेटिव, ये सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी आगे इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ होती है, देखना कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए, इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डेटा है फाइनेंशियल 2026 का वो कैसा है ये जरा समझ लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को 87.3 बिलियन डॉलर के आसपास का, ठीक है, वैल्यू इसको आप मान के चलिए, मतलब वैल्यू यही है। और इंडिया इंपोर्ट करता है अमेरिका से कितना, 52.9 बिलियन के आसपास। तो देखिए, बहुत लोगों को शायद से ये पता नहीं होगा, लेकिन अभी के टाइम पे इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है और अमेरिका से इंपोर्ट काफ़ी कम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अमेरिका, मानो या ना मानो, ये सुपर पावर कंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया एक्चुअली अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट में नहीं बल्कि ट्रेड सरप्लस में हमको देखने को मिलेगा, वो भी मैसिव 34.4 बिलियन डॉलर के आसपास का। ये बहुत ही बड़ा वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्का सा ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है 0.92% से, और इंपोर्ट में 16% की जंप हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमारा ट्रेड सरप्लस अभी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन कंपेयर करोगे इसको फाइनेंशियल 2025 से, तो इसमें थोड़ा रिडक्शन आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज अमेरिका का आपको पता है, ट्रंप ने पिछले साल भी बोला था कि जितना आप हमसे खरीद रहे हो उतना ही आपको हमसे भी खरीदना होगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहता कि जो भी कंट्री उनके साथ डील कर रही है वो किसी भी तरीके से ट्रेड सरप्लस में रहे और खुद ट्रेड डिफिसिट में। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो सरप्लस काफ़ी अच्छा खासा था अमेरिका के अगेंस्ट, वो अब धीरे से कम हुआ है, हालांकि अभी भी नंबर काफ़ी बढ़िया है। लेट्स सी इसमें और चीज़ें क्या क्या हो जाती है। अब देखिए, ट्रेड टॉक्स जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी थोड़ी धीमी हो चुकी है। इंडिया और अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का,
और जो है फ्रेमवर्क है जनवरी माफ़ कीजिएगा फरवरी में क्रिएट किया गया था, जिसके ऊपर मैंने आपको कुछ बातें भी बताई थी। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी इसके ऊपर आना बहुत टाइम लग सकता है, बिकॉज ये चीज़ अभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अमेरिका के जो ट्रेड के ऑफिशियल है कहीं ना कहीं जून के महीने में इंडिया को विजिट कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन इसके बारे में जो क्लैरिटी है, ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है, इसके बाद ही कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ भी देखना समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जून 2026 का महीना इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील का अपडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमको नजर आने वाला है। अब देखिए बड़े ग्लोबल ट्रेड का सिचुएशन अभी के टाइम पे क्या नजर आ रहा है। अभी के टाइम पे बहुत सारी कंट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन रही है, खास करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खुद के, उसमें ग्लोबल का जो ओवरऑल प्रोटेक्शनिज्म है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। और अमेरिका भी अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर कर रहा है, जिसमें इकोनॉमी की सिक्योरिटी, खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का कंट्रोल सही होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर अमेरिका फोकस कर रहा है। और इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का भी फोकस एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर है, खुद के ऊपर निर्भरता मतलब आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और अपने एक्सपोर्ट को किस तरीके से एक्सपांड किया जाए, इसके ऊपर अभी के टाइम पे इंडिया फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है इनके लिए क्यों थोड़ा सा रिस्क हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर यूएस का फाइंडिंग नेगेटिव हो जाता है तो पॉसिबल एक्शंस कहीं ना कहीं इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं, इसमें टैरिफ भी बढ़ सकता है, इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है और ट्रेड के रूल्स यहाँ पर और भी कठिन हमको होते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चिंता इन्वेस्टिगेशन का जो ओवरऑल नजर आ रहा है, जो ओवरऑल इंडिया का जो इंडस्ट्री का स्ट्रैटेजी है, डायरेक्टली नहीं बल्कि ओवरऑल टैरिफ से नहीं, सारी की सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी ये इन्वेस्टिगेशन अंडर 301 का जो सेक्शन है अमेरिका का, उसके तहत जो चल रहा है उसमें क्या आउटकम निकल कर आता है अगले कुछ समय के बाद, ये देखना, उसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण हमारे मार्केट के बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टॉक जो है उनके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, बाजार के फोकस में रह सकते हैं। वो कौन से सेक्टर और स्टॉक होंगे, कंपनी होगी, उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और याद रखना जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी आप देखने वाले हो, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ से कनेक्टेड जो इंपैक्टेड प्लेयर्स है उनके नाम यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टील सेक्टर की बात करें तो इसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जिंदल स्टील एंड पावर, ये कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बने रहेंगे। सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो इसमें वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज, अदानी ग्रीन एनर्जी, सुजुलॉन एनर्जी, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, गेल, ये वाली कंपनियां बाजार की कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी। ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करें तो इसमें टाटा मोटर, एमएनएम, भारत फोर्ज, समवर्धना, मदरसन, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल, ट्राइडेंट, इनके ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं बना रहेगा। अब जो मार्केट के एक्सपर्ट है, जो एनालिस्ट है, उनका क्या मानना है, उनका यही कहना है कि सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन ये डेवलपिंग सिचुएशन है। फाइनल ट्रेड का जो एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं अभी भी क्लियर नहीं है, इसके ऊपर क्लैरिटी आने वाले कुछ समय में मिलती हुई नज़र आ सकती है। मार्केट के जो एक्सपर्ट है कहीं ना कहीं यूएस का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है या प्रोग्रेस है उसको एकदम क्लोजली अभी के टाइम पे मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज वो आउटकम क्या आता है वहाँ से, उसके ऊपर ही आगे की चीज़ें कहीं ना कहीं होती भी हमको नजर आएगी। क्या टैरिफ का डिसीजन निकल कर आता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। और ट्रेड का जो निगोशिएशन है उसके आउटकम क्या निकल कर आते हैं, इसके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे फोकस बना हुआ है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें सबसे पहले पॉजिटिव सिनेरियोज की, तो देखिए ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी बेटर होता हुआ नजर आ सकता है, लोअर टैरिफ हो सकते हैं, मतलब टैरिफ छोटे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ओवरऑल इंडिया और अमेरिका का जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है, ये कुछ पॉजिटिव सिनेरियोज है। लेकिन नेगेटिव सिनेरियोज की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रेड का रेस्ट्रिक्शन भी लग सकता है, एक्सपोर्ट का प्रेशर इंडियन सेक्टर्स के ऊपर भी आ सकता है और लॉन्ग नेगोशिएशन डिलेज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी के टाइम बना है। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का की टेक अवे या समरी की अगर हम बात करें, इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन है अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेक्शन 301 अमेरिका का जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल इंडियन इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जो फाइनल इंपैक्ट होगा वो ट्रेड का निगोशिएशन, अमेरिका का पॉलिसी का डिसीजन और फ्यूचर टैरिफ एक्शन किस तरीके से होता है उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ सकता है। तो हो सके तो आप भी इन सारे अपडेट्स के ऊपर अपने हिसाब से
ध्यान देने का ज़रूर ट्राई करना। अभी के टाइम जो खबर आई थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।